नमस्कार दोस्तों, देश भर में कड़ाके की सर्दी है और सर्दी का रौद्र रूप इन दिनों देखने को मिल रहा है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सर्दी का क्या हाल है ये भी बताएंगे। उसके साथ साथ में हम फसलों से रूबरू कराएंगे, कौन सी फसल तैयार हो गई है, कौन सी फसल बाजार तक पहुंचने वाली है और कौन सी फसल को किसान इन दिनों तैयार कर रहा है, ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आज सबसे कड़ाके की सर्दी है चित्तौड़ में, और मैं आपको पीछे की तस्वीरें बताता हूँ। सुबह की 9 बजे का वक्त हो रहा है और 9 बजे भी अभी हल्की हल्की धूप निकली है और किसान लगातार खेतों में काम कर रहे हैं। धरती पुत्र की बात करें तो पूरे साल भर उनको हर समस्या से जूझना पड़ता है, लेकिन आपके और हमारे घरों तक जो अनाज आता है वो इनकी मेहनत से आता है। अभी आप देख रहे हैं ये गेहूं की फसल है और करीब 2 से 2.5 फीट की ये फसल हो चुकी है और इस फसल को तैयार करने के लिए जुटे हुए हैं खेतों में, लगातार इसी तरह से काम करते हैं। ये किसानों की जो जीवन है वो इससे आप साफ देख सकते हैं, इनकी लाइफ से साफ हम जान सकते हैं कि किस तरह से फसलें तैयार होती हैं। सर, ये शर्ट पहन रखी, सर्दी नहीं लग रही आपको? सर्दी लग रही तो क्या करें, सर्दी लग रही है पर बाहर खोलना पड़ता है, ये करनी पड़ती तो गिले हो जाते हैं कपड़े, ज़्यादा लगती है। देखिए, ये बता रहे हैं कि लगातार पानी के अंदर रहना होता है और सर्दी कड़ाके की होती है, लेकिन इस पानी से भीग जाते हैं कपड़े, इसलिए शर्ट के अंदर भी खड़े हैं। अब सोच सकते हैं हम कितने कपड़े पहनते हैं, वूलन के कपड़े पहनने के बाद में भी सर्दी नहीं जाती है, लेकिन किसान है कि शर्टों में यहाँ खड़े हुए हैं और खेती बाड़ी लगातार कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये गेहूं की फसल की बात करें तो कितना ये तैयार हो चुकी है? तैयार अभी तो महीने भर की हुई है, अभी महीने भर। और आने वाले समय में इस फसल के लिए किस तरह का मौसम होना चाहिए ताकि ये सही बने? मौसम थोड़ी सर्दी भी पड़नी चाहिए, सर्दी इनके लिए जरूरी, बहुत जरूरी, सर्दी जरूरी है। जरूरी। पाला वगैरह पड़े? पाला अभी ये पड़ा था, पाला इनसे थोड़ा नुकसान हुआ, पाले से नुकसान हुआ है। ये वाली सर्दी ठीक है, लेकिन पाला नहीं होना चाहिए। पाला नहीं होना चाहिए। गेहूं की फसल अच्छी बने इसके लिए ऐसी सर्दी ठीक होती है, लेकिन पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर पाला पड़ता है तो ये फसलें जल जाती है, ऐसा इनका कहना है। ये फसल आप तैयार कर रहे हो, इस फसल में पिलाई कैसे करते हो आप लोग? पिलाई इनके ट्रैक्टर से डाले हुए हैं, हरी डाले हुए हैं और दोबारा उनके छोड़ते हैं, पानी आदत है, पानी छोड़ने पर इधर आता है। कितना घंटा पिलाई करनी पड़ती है एक फसल के लिए, कितना पानी चाहिए? एक फसल के लिए 4-5 पिलाई चाहिए। 4-5 पिलाई चाहिए। और अब कितना वक्त और लगेगा इस फसल को बनने में? इसमें लगेगा कम जगह, महीना 1.5 महीना और लगेगा, 1.5 महीना लगेगा। देखिए, गेहूं की फसल भी बड़ी मुश्किल से पैदा होती है और इस फसल की पैदावार के लिए किसान को शुरू से लेकर के अंत तक मेहनत करनी होती है। इसकी लगातार पिलाई होगी, धीरे धीरे ये फसलें बड़ी होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है नील गाय की। आप बताएंगे कैसे नील गायों की निगरानी करनी पड़ती है, कैसे उनसे जतन करने पड़ते हैं? नील गाय की बहुत समस्या, सब रात दिन जागना पड़ता है। कैसे उसकी निगरानी कैसे करते हो? आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ। कैसे उसकी निगरानी कैसे करते हो? निगरानी धुनी लगा के बैठ पूरी रात बैठ, एक जगता है, एक सोता है, एक बैठ निगरानी करते, एक आदमी सोता है। देखिए, अलाव जलाना पड़ता है, खेतों पर बैठना होता है और रात और दिन उनकी निगरानी करती पड़ती है। और रात के समय में किस तरह से नील गायों से समस्या बनी रहती, तो उससे कैसे निजात पाया जाता है, उसके लिए एक और एक व्यक्ति खेत पर डटा रहता है, उनकी निगरानी करता है। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हो, किस तरह से इस समस्या से आपका निदान हो सकता है? सरकार से ये कि हमको अनुदान दे, ये जाली थंबा ये रोपने का दे तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, ये गेहूं की फसल है और दूर दूर तक अभी गेहूं की फसल फैली हुई है और इसको पिलाई की जा रही है, इसको लगातार तैयार किया जा रहा है, इनको खाद दिया जा रहा है। और एक अब मैं आपको दूसरी तरफ फसल दिखाता हूँ। इस तरफ जो फसल है आप देख सकते हैं, मेरे पीछे की जो फसल है। तो देखिए, फसलों की बात करते हैं तो एक दूसरी फसल है, ये अभी कपास की फसल है और करीब 8 से 6 महीने इस फसल को हो चुके हैं, ये तैयार होने आ गई है और इस फसल को अब निकाला जा रहा है। कपास की फसल है, किस तरह से तैयार की गई है इसको भी हम जानेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कपास की फसल है, किस तरह से इसको तैयार किया गया है इसको जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ के धरती पुत्र से। लेकिन आप देख रहे हैं, देखिए ये इस तरह से ये फसल अभी तैयार हो गई है और ये कपास निकल आई है। अब इस कपास को अभी यहाँ से इकट्ठा करने का काम हो रहा है और इसको इकट्ठा करने के बाद में ये लोग घर पर ले जाएंगे, इसको अलग करेंगे, उसके बाद में बाज़ार में ये पहुँचेगी। तो करीब करीब फसल का ये काम हो चुका है। किस तरह से ये फसल तैयार हो पाई है इसको जानने के लिए हम बात करेंगे। भाई साहब, अभी क्या काम चल रहा है और इस फसल को कैसे तैयार की गई है, कितना वक्त लगा है? इनको लगा सर कम
करीब 4-5-6 महीने 5-6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए हैं। और कितना इसमें परेशानी देखनी पड़ी, कितना क्या करना पड़ता है? बहुत परेशानी पड़ी साहब, एक तो कब ये मेलना पड़ा, बीज मेलना पड़ा, फिर इनको गर्मी के टाइम में पिलाई गई। हाँ, अब क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि इसमें बहुत तकलीफ है। तकलीफ ये है कि खुद ही करनी पड़ती है और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें ठंड की टाइम में अभी ये हम काम करेंगे, बीनेंगे, ये ऐसा बीनेंगे तो इसमें ये कचरा। ज़्यादा कचरा आता है। सुबह ठंड की टाइम कचरा में आता है तो लोग हमारे को बोलता है कि इसमें कचरा है, तो भाव से नहीं लेता है, हमारा पेट भी नहीं भराता है। और इसमें क्या है, क्या मेहनत तो ज़्यादा होता है। देखिए सोहन जी ये कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत है, हम जितना पैसा लगाते हैं उतना पैसा मिल नहीं पाता, उसके बदले मेहनत नहीं मिल पाती है। सोहन जी, बीज जो भाव आता है, हाँ। क्या उसके भाव वापस फसल दे पाती है? नहीं, इतना भाव नहीं आता है। उतना भाव नहीं आता है। हाँ, इसमें बोलता है कि ऐसा ये जैसे ऐसा ये आता ना, तो उसमें ये बोलते हैं कि लोग इतना नहीं आना चाहिए। देखिए ये इनका ये साफ कहना है कि जो फसल है उसके अंदर अगर इस तरह का भी थोड़ा सा कचरा होता है, ये बिल्कुल इसको मशीन से फिल्ट्रेट करना पड़ता है, उसके बाद भी अगर थोड़ा सा भी कचरा रहता है तो इनका ये कहना है कि बाजार भाव जो है वो उतना नहीं मिल पाता है। कुल मिला के ये कहें कि किसानों के लिए समस्या ज़्यादा है, वो मेहनत करते हैं, दिन रात खेतों में डटे रहते हैं, बावजूद उनको अच्छे मूल्य पर फसलें नहीं बिक पाती है, वो मेहनत ज़्यादा होती है। इसलिए जो भी कुछ कानून बनाया जा रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसमें किसान की जो समस्या है उसको ज़मीनी स्तर पर देखा जाना चाहिए और उस बिल के अंदर इन सब चीज़ों को भी शामिल किया जाना है, ये इनका कहना है। और एक दूसरी बड़ी बात है कि जो बीज आता है वो काफ़ी अधिक दाम पे आता है, लेकिन जब फसल तैयार होती है बाज़ार में वो जाती है तो उतना मूल्य इनको मिल नहीं पाता है, ये किसानों का कहना है। और हम ज़मीनी स्तर पर पहुंच कर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को किस तरह की समस्या आती है, वास्तविकता क्या है, और जो आंदोलन किए जा रहे हैं उसमें किसान की किस समस्या की बात होनी चाहिए। इनका ये भी साफ कहना है राजनीति नहीं हो और किसानों की हकीकत जो है उसकी बात हो, उस हकीकत समस्या की बात हो, उस समस्या की बात हो जो किसानों के साथ हमेशा बनी रहती है, जैसा कि नील गायों की समस्या है या और भी पैदावार की समस्या है। और जान लेते हैं क्या मांग है सरकार से। मांग तो ये है कि हम नीलगाय को हमारे को मेड़बंदी जाली का ये अनुदान दे। अनुदान देखिए जिस तरह से सब्सिडी आपका इलेक्ट्रिसिटी के लिए मिलती है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए मिलती है, उसी तरह से मेड़बंदी यानी कि जो एरिया है उसको कवर्ड करने के लिए जो रेडीमेड दीवार बनाई जाती है उसके लिए भी सरकार को अनुदान देना चाहिए, ये इनकी मांग है। और ये जायज़ मांग है। अगर इस तरह का होता है तो जो नील गाय की समस्या है या अन्य जो समस्या है उससे भी किसान को निजात मिल सकती है, आने वाले समय में निजात मिल सकती है। अगर 5000 मीटर तक का एरिया या जो भी एरिया होता है उसमें भी मिनिमम एरिया में भी एक बार इस नियम को लागू किया जाए तो किसानों को आने वाले समय में एक अच्छी सहायता मिल सकती है। इसमें किसान के लिए फ़ायदे की बात हो सकती है और सरकार को भी इसमें कहीं न कहीं एक नया स्टेप लेने का ये मौका हो सकता है। तो इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको आगामी दिनों में किस तरह की सर्दी रहने वाली है वो भी बताने की कोशिश करेंगे और किसानों के साथ में इस सर्दी के मौसम में और क्या क्या समस्या बनी रहती है उससे भी हम आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे।